नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। नगर निगम की कार्रवाई जारी, 5 अवैध निर्माणों को किया सीज। मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे अजमेर, सर्किट हाउस पर की जन सुनवाई। आजाद पार्क में छठ पूजा की तैयारियां हुई प्रारंभ, लोगों में दिखा उत्साह। अजमेर के वार्ड 76 में सड़क निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ, स्थानीय पार्षद ने किया मौका मुआयना। पुष्कर मेले को लेकर रोडवेज तैयार, किराया तालिका से लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी की निर्धारित। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज निगम ने नला बाजार, दरगाह बाजार और गंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और 5 अवैध निर्माणों को सीज किया। निगम के अधिकारी धर्मेंद्र आनंद ने बताया कि इन क्षेत्रों में कई अवैध निर्माण हो रहे थे जो शहर की व्यवस्था को खराब कर रहे थे, जिस पर आज निगम ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि आगे भी निगम द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण शाखा के द्वारा विभिन्न दरगाह और गंज इलाके में 5 बिल्डिंगें सीज की हैं, जिन्होंने कुछ बिल्डिंग्स ने अपने बेसमेंट बना रखे हैं, कुछ ने बेसमेंट के नीचे बेसमेंट बना रखे हैं और कुछ ने सेटबैक कवर कर रखा है और कुछ ने नियमों की अवहेलना करते हुए ग्राउंड G+2 जिनका स्वीकृत है, उसके अलावा भी उन्होंने G+4 बना रखा है। ऐसी बिल्डिंगों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा पूर्व में नोटिस दिया गया था, उनकी पालना उन्होंने नहीं की है, तो आज सीजिंग की कार्रवाई नगर निगम प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हाँ दादा, ये नला बाजार, दरगाह बाजार और गंज के एरिया में आज कार्रवाई की गई है। एक प्रमोद वरियानी की जो बिल्डिंग थी, बेसमेंट G+3 सैंक्शन था, उसके विरुद्ध उन्होंने सेटबैक कवर करते हुए G+5 पे निर्माण किया था, वो सीज की है। उसके बाद में इकलाक अहमद की है, जो उसका G+2 का सैंक्शन था, उसके विरुद्ध 5 है और बेसमेंट भी निर्मित है और मार्गाधिकार के पार्ट पर भी निर्माण है, तो वो सीज की है। 30 ये होटल आमना पैलेस है मुकमिल हुसैन जी के नाम से, इसका कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं है, ये सीज किया जा रहा है। और फिर आगे अजय सोनग्रा है, उनकी G+2 के G+5 निर्मित है, वो सीज करेंगे। और कुतुब रजिस्ट्री है, 5 कार्रवाई आज इनको सबको नोटिस दिया गया था, स्वीकृत मानचित्र मंगाए गए थे। स्वीकृति के विपरीत जो निर्माण है और सेटबैक कवर करते हुए जो निर्माण है, सुनवाई करने के पश्चात
इनकी कार्रवाई की जा रही है आज। अच्छा सर, ये जो निर्माण हुए जी, उनमें काफी समय लगा होगा तब हाँ, निर्माण में यही है, निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के बाद स्वीकृति के आड़ में इन्होंने साइड बैक कवर वगैरह किए गए हैं। इनको कई बार निगम जाता है, बिल्कुल उनको नोटिस देते हैं, इनको समझाते हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज अजमेर पहुंचे। उनके अजमेर आगमन पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने सर्किट हाउस पर उनका स्वागत किया। खर्रा ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया। अजमेर में हमारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है, कुछ लोग आए, उनकी जन सुनवाई हुई है, कुछ प्रकरण आए, उनका अध्ययन करके शाम को अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करके उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह का प्रकरण है? प्रकरण कुछ तो सफाई कर्मियों का है, कुछ कच्ची बस्तियों का है, कुछ शहर की कुछ समस्याओं के बारे में है। उनसे विस्तार से चर्चा हुई है, कुछ कागजात उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। दिन में उनका अध्ययन करेंगे और रात में या कल सुबह अधिकारियों से बुलाकर उन पर चर्चा करके सकारात्मक निर्णय करेंगे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के आजाद पार्क में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। अजमेर के लोगों द्वारा इस पूजा के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है, जिसमें नगर निगम के सहयोग से आजाद पार्क को सजाया जा रहा है और विशेष पूजा सामग्री की व्यवस्था की गई है। छठ पूजा भगवान सूर्य को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ की रस्में निभाई जाती हैं। छठ पूजा के पीछे कई कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि भगवान राम की पत्नी सीता ने अपने पति की विजय और सुरक्षा के लिए छठ पूजा की थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी सावित्री ने अपने पति की जान बचाने के लिए छठ पूजा की थी। आपको बता दें कि यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से अजमेर में भी हर वर्ष छठ पूजा का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष अजमेर के लोगों में भी इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पे आज छठ पूजा की तैयारी चल रही है। हर वर्ष की बात ही इस साल भी आज़ाद पार्क में हम लोग छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पिछले 8 साल से निरंतर हमारी संस्था के द्वारा सार्वजनिक जन एकता पूजा समिति के द्वारा कराई जाती है। और साथ में यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में नगर निगम का भी सहयोग रहता है, जो कि नगर निगम के द्वारा ये टेंट और पानी से भरा कुंड का व्यवस्था कराया जाता है। बाकी जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे शाम के समय में भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखते हैं और सुबह जो है संस्था के द्वारा ठेकुआ का प्रसाद जो प्रचलित है हमारे बिहार में,
वो प्रसाद का वितरण किया जाता है। कितने बजे तक चलेगा आज शाम से? अभी शाम को 3 बजे से लोग आना चालू हो जाएंगे और शाम के सूर्यास्त के समय में ये कार्यक्रम जो है भगवान सूर्यास्त के समय में ये मतलब सूर्य को अर्घ दे करके ये पूजा करेंगे और फिर वापस पुनः इसको सुबह आकर के सूर्योदय के साथ इस पूजा का समापन होगा। अच्छा, क्या पानी में भी रहती है महिलाएं? हाँ, महिलाएं इसमें 36 घंटे का निराहार व्रत होता है, इसमें निर्जला व्रत, जिसमें कोई ना तो अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है और कुछ भी नहीं पिया जाता है इसमें। और एक मतलब ये कहते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म के एक साक्षात देवता हैं सूर्य भगवान, जिसको हम सब आप सभी ने देखा है, सभी धर्म के लोगों ने देखा है, तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं जो साक्षात हैं। बाकी किसी भगवान को किसी ने नहीं देखा है, सूर्य भगवान को सभी ने देखा है, तो हम लोग इनकी पूजा करते हैं। और इसके साथ ही हमारे घर में इनके छठी माता जो कि भगवान कार्तिकेय की पत्नी है, उनकी पूजा करते हैं और लोगों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए इस पूजा का समापन करते हैं। अजमेर के वार्ड नंबर 76 में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। यह सड़क पंचशील नगर स्थित होटल ब्राविया से लेकर डी मार्ट तक 72 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिसका शिलान्यास राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा दीपावली के पूर्व किया गया था। आज स्थानीय पार्षद ने मौके का जायजा लिया और बताया कि पंचशील नगर स्थित ए ब्लॉक में भी कई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिनका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। आज जो है ये एक कार्य का हमारे वार्ड क्षेत्र के अंदर श्री गणेश हुआ है। गत माह 18 अक्टूबर को आदरणीय देवनानी जी ने इस कार्य का विधिवत भूमि पूजन करके शुरुआत करी थी और जैसा उम्मीद थी कि दिवाली के तुरंत बाद इसको कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा, तो आज ये कार्य शुरू हुआ है। साइड की जो कच्ची ज़मीन थी अभी उसको खोद करके और उसमें गिट्टी डाल के, क्योंकि सड़क की चौड़ाई बनानी है यहाँ पर बड़ी, ये सड़क बन रही है ब्राविया रेजिडेंस से लेकर के और डी मार्ट तराई तक की सड़क बन रही है। 72 लाख रुपए के आसपास का इसका बजट है और यही अभी हमने ठेकेदार से कहा है कि यहाँ पर एक क्रॉस की कमी है, इस क्रॉस को बनाया जाए। कुछ जगह पर ऊंचा नीचा से जहाँ पर बरसात का पानी भरता है तो उसको ठीक करके फिर ही कार्य को कराया, कार्य गुणवत्तावान कराया जाए। करीब 72 लाख रुपए का इसका जो है एडीए ने इसका बजट सैंक्शन करा है और आगामी समय के अंदर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं ए ब्लॉक के अंदर जो है सैंक्शन हुए, उनका भी शीघ्र होने वाला है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते एक नए सफर पर। पुष्कर मेले को लेकर रोडवेज द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें किराया तालिका से लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। पुष्कर मेला की हमने करीब सारी तैयारियां कर ली है। किराया तालिका बना ली है, जहाँ चेक पोस्ट लगानी है चेक पोस्ट की जगह चिन्हित कर ली है, टेंट के कोटेशन करके टेंडर कर दिया है, लाइट वाइट की व्यवस्था कर दी है। जिनकी ड्यूटियां लगानी थी वो उनकी ड्यूटियां लगा दी हमने। किस पॉइंट पे कौन कर्मचारी काम में लेगा, जहाँ से हमने गाड़ियाँ मंगानी है मुख्यालय से निवेदन कर दिया, वहाँ से लेटर आ गया कहाँ से हमारी कितनी गाड़ियाँ आएगी। और किराया तालिका किराया तय कर दिया 12 रुपये। लक्की मेला गवर्नमेंट ने लक्की मेला घोषित किया है, उसमें 12 रुपये जाने में है, 10 रुपये आने में है। अगर बाय द वे वन वे रहा तो 14 रुपये माकड़ वाली होकर किराया रखा है।
पूनम के दिन ज़्यादा बसें की आवश्यकता रहती है। पूनम के दिन मेरे पास 80 बसें रहेगी करीब करीब। फिर भी अगर कोई लोड फैक्टर ज़्यादा बढ़ा तो मैं रूरल एरिया की रजमेरू से या नज़दीकी डिपो से गाड़ियाँ मंगाने की मैंने बात कर रखी है, वो मंगा लूँगा। नाम? महेंद्र सिंह, मुख्य प्रबंधक अजमेरा कार। अभी कितने बसें लगाई? अभी 55 गाड़ियाँ लगाई मैंने। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 17 से 21 नवंबर तक होने जा रहा है। इस परीक्षा के तहत जनरल अवेयरनेस व जनरल स्टडीज विषय की परीक्षा का आयोजन 17 तारीख को प्रातः 10 से 11:30 बजे तक किया जाएगा। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी 10 तारीख को दे दी जाएगी और प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर 14 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।